जब जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नुसरत की मां साधारण कपड़ों में एक गरीब महिला की तरह एक बड़े सरकारी बैंक में पैसे निकालने गई, तो बैंक के सभी अधिकारी उन्हें भिखारिन समझकर अपमानित करने लगे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह साधारण महिला असल में जिले की डीएम मैडम की मां है। उसे तिरस्कार की नजरों से देखते हुए सब सोच रहे थे कि ये औरत इतनी बड़ी बैंक में क्या करने आई है। ऐसे समय वो महिला धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर कल्पना नाम की एक सुरक्षाकर्मी बैठी थी। बुजुर्ग महिला ने कल्पना से कहा, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने हैं, ये चेक है। कल्पना बिना चेक देखे ही उस महिला को डांटने लगी, तेरा इतना साहस कैसे हुआ बैंक तक आने का? ये बैंक तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भिखारिन क्यों आई है? ये बैंक बड़े लोगों का है, यहाँ बड़े बड़े लोगों के अकाउंट है। तेरी औकात नहीं कि ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवा सके। निकल जाए यहाँ से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगी। महिला बोली, बेटी पहले चेक तो देख लो, मुझे 5 लाख रुपए नकद निकालने हैं। ये सुनकर कल्पना भड़क उठी, ये मजाक करने की जगह नहीं है। तूने 5 लाख बोला? जिंदगी में कभी इतने पैसे देखे हैं? जल्दी भाग यहाँ से, वरना बाहर फेंक दूंगी। तभी बैंक मैनेजर अपने केबिन से झांक कर बोले, कौन इतना शोर कर रहा है? कल्पना बोली, कोई भिखारिन है सर, जा नहीं रही। मैनेजर गुस्से में बाहर आए और बिना कुछ पूछे उस बुजुर्ग महिला को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। फिर मैनेजर ने सुरक्षाकर्मी को बुलाकर कहा, क्या कर रही है? घसीट कर बाहर फेंक दे इसे, पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं। कल्पना ने जबरदस्ती उस महिला को बैंक से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वहां मौजूद सभी ग्राहक और कर्मचारी चुपचाप सब देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह महिला डीएम नुसरत की मां है और पूरी घटना बैंक के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही थी। घर पहुंचकर महिला रोते रोते अपनी बेटी डीएम नुसरत को फोन कर सब बताया, कैसे बैंक में अपमानित किया गया, कैसे बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया। ये सुनकर नुसरत अंदर तक हिल गई। उनके लिए ये आग से भी कम न था। उन्होंने रोते हुए कहा, माँ कल मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगी और बैंक से पैसे निकालूंगी। अगले दिन सुबह नुसरत साधारण सूती साड़ी पहनकर माँ के साथ बैंक जाने को तैयार हुई। माँ बेटी एक दूसरे को गले लगाईं। उनकी आंखों में आंसू थे, गर्व और दर्द दोनों। नुसरत की माँ अपनी बेटी पर गर्वित थी, जिन्होंने कितनी मुश्किलों से उसे पढ़ाया और आज इतना बड़ा पद हासिल कराया। ठीक 11 बजे माँ बेटी बैंक के बाहर पहुंची। बैंक अभी तक नहीं खुला था, जबकि खुलने का समय 10 बजे था। नुसरत शांति से दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बैंक खुला और वे अंदर पहुंची। दोनों के कपड़े इतने साधारण थे कि वहां मौजूद ग्राहक और कर्मचारी उन्हें साधारण ग्रामीण महिला समझ बैठे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही नुसरत जिले की डीएम है। धीरे धीरे वे काउंटर की तरफ बढ़ी। वहां वही कल्पना बैठी थी। नुसरत ने विनम्रता से कहा, मैडम हमें पैसे निकालने हैं, माँ की दवा खरीदनी है और कुछ जरूरी काम भी हैं, ये चेक देख लीजिए। कल्पना ने दोनों महिलाओं को सिर से पांव तक देखा। एक बुजुर्ग महिला और दूसरी साधारण दिखने वाली युवती किसी हाल में ऑफिसर जैसी नहीं लग रही थी। वो हंसकर बोली, आप शायद गलत बैंक में आ गई हैं, ये शाखा हाई प्रोफाइल ग्राहकों के लिए है। नुसरत ने मुस्कुरा कर कहा, एक बार चेक कर ले मैडम, अगर ना हो तो हम चले जाएंगे। अनिच्छा से कल्पना ने लिफाफा लिया और बोली, थोड़ा समय लगेगा, वेटिंग चेयर पर बैठो। नुसरत ने माँ का हाथ थामा और एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने माँ को पानी दिया और शांत रहीं। बैंक में लोग उन्हें देख रहे थे। यहाँ अक्सर अमीर व्यापारी, अधिकारी और प्रभावशाली लोग आते थे। महंगी गाड़ियाँ और चमचमाते कपड़े, इसलिए आम साड़ी में बैठी माँ बेटी सबको अजीब लग रही थी। चारों तरफ कानाफूसी होने लगी, शायद पेंशन लेने आई हैं, इनके अकाउंट यहाँ कहाँ। नुसरत सब सुनकर भी शांत रही। माँ थोड़ी असहज थी, पर बेटी के धैर्य से खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद नुसरत ने कल्पना से कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो मैनेजर से मिलवा दीजिए, मुझे ज़रूरी बात करनी है। कल्पना ने चिढ़कर फ़ोन उठाया और मैनेजर के केबिन में कॉल किया। सर एक महिला आई हैं, कहती हैं आपसे मिलना है, भेज दूं? मैनेजर ने कांच से झांक कर देखा। साधारण कपड़ों में 2 महिलाएं किसी हाल में ऑफिसर नहीं लगती थीं। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं, कह दो बैठें। कल्पना बोली, आप वेटिंग चेयर पर बैठिए, सर बाद में मिलेंगे। नुसरत शांत रही। माँ की हथेली थामे चुपचाप बैठी। एक ऑफिसर का सम्मान और एक बेटी का धैर्य दोनों उनके भीतर मौजूद थे। पर माँ की बेचैनी और लोगों की फुसफुसाहट देखकर नुसरत ने धीरे से कहा, माँ लगता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे कुछ करना होगा। वो उठी, आंचल ठीक किया और सीधे मैनेजर की ओर बढ़ी। मैनेजर जो अब तक उन पर नजर रख रहा था घबरा गया। वो जल्दी से बाहर आया और बोला, हाँ बताइए क्या काम है? नुसरत ने खाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे पैसे निकालने हैं, माँ की दवा खरीदनी है और भी बहुत काम है, ये चेक है। मैनेजर ने खाम लिए बिना कहा, जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होते तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारे अकाउंट में 1 रुपया भी होगा, पैसा निकालने चली आई। नुसरत ने अब भी शांति से कहा, अगर आप एक बार चेक कर लेते तो अच्छा होता, यूं अंदाजा लगाना ठीक नहीं। मैनेजर अब खुलकर हंसने लगा, बोला, भाई मेरे इतना अनुभव है कि मुंह देखकर ही समझ जाता हूं किसके पास क्या है। रोज तुम्हारे जैसे आते हैं, तुम्हारे अकाउंट में कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। अब यहाँ भीड़ मत लगाओ, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, माहौल खराब हो रहा है। अच्छा होगा तुम अभी चली जाओ। नुसरत का चेहरा अब भी शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ता उतर चुकी थी।
उन्होंने बिना कुछ कहे लिफाफा मेज पर रखा और धीमे स्वर में बोली, ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन एक निवेदन, इस लिफाफे में जो जानकारी है उसे एक बार जरूर पढ़िएगा, शायद आपके काम आए। इतना कहकर वो माँ का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गईं। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पलटकर गंभीर नजरों से कहा, बेटे, इस व्यवहार का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। समय सब कुछ सिखा देता है। पूरा बैंक कुछ पल के लिए सन्न रह गया। न कोई शोर, न कोई राग, बस गरिमा में भीगा एक चेतावनी भरा वाक्य जो किसी आंधी से कम न था। मैनेजर एक पल के लिए थम गया, फिर बड़बड़ाते हुए बोला, बुढ़ापे में लोग ऊट पटांग बातें करते हैं, जाने दो, और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसके सामने लिफाफा अब भी पड़ा था, अनछुआ, अनदेखा। उसे क्या पता था उस लिफाफे में ऐसा सच छिपा है जो उसकी दुनिया पलट देगा। अगले दिन बैंक की रोज की तरह दिनचर्या शुरू हुई। क्लर्क अपने काम में, कैशियर गिनती में और मैनेजर अपने अभिमान में। लेकिन एक फर्क था, वही बुजुर्ग महिला जिनके साथ कल अपमान की हर हद पार की गई थी, आज फिर से उसी बैंक में दाखिल हुई। मगर आज वो अकेली नहीं थी। उनके साथ एक सदी हुई चाल और तेज नजरों वाली महिला थी जो फॉर्मल कपड़ों में थी और हाथ में एक ब्रीफकेस पकड़े हुई थी। उनके अंदर आते ही सबकी नजर उधर टिक गई। बुजुर्ग महिला बिना किसी की ओर देखे सीधे मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ी। मैनेजर पहले पहचान ना पाया, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आई चेहरा साफ दिखने लगा। वही महिला जिसे कल उसने धक्के देकर निकाला था, जिसके कपड़ों पर उसने हंसी उड़ाई थी, जिसे कहा था तुम्हारे जैसा ग्राहक हमें नहीं चाहिए, आज उसके चेहरे पर डर उतरने लगा। वो घबराकर खुद बाहर आ गया। महिला के चेहरे पर आज आत्मविश्वास और सम्मान की चमक थी। वो रुकी नहीं, सीधा मैनेजर के सामने खड़ी होकर तेज स्वर में बोली, मैनेजर साहब, मैंने कल ही कहा था कि आपके व्यवहार का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जैसे हजारों आम नागरिकों का अपमान किया है। अब समय आ गया है सजा का। मैनेजर घबराकर बोला, आप कौन होती हैं मुझे सिखाने वाली? ये मेरा बैंक है और आप यहाँ मेरा क्या बिगाड़ सकती हैं? महिला ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। हल्की मुस्कान के साथ बोली, ये मेरे सलाहकार हैं और मैं नुसरत, इस जिले की प्रशासक, डीएम, और इस बैंक की 8% शेयर होल्डर, और ये मेरी माँ है जिनके साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा व्यवहार किया। एक क्षण के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। सारे कर्मचारी, ग्राहक और सुरक्षा गार्ड तक स्तब्ध रह गए। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया, कुछ कहने की हिम्मत न रही। तभी नुसरत ने 2 दस्तावेज उसकी मेज पर रख दिए। पहला, मैनेजर के तबादले का आदेश। दूसरा, कारण बताओ नोटिस, जिसमें लिखा था उसका व्यवहार बैंक की नीति के खिलाफ पाया गया है। मैनेजर के हाथ कांपने लगे, पसीना बह निकला। वो थरथराती आवाज में बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। नुसरत की आंखों में कठोर न्याय की चमक थी। बोली, किस बात की माफी? सिर्फ मेरा अपमान किया था या उन सबका जो साधारण दिखते हैं लेकिन सम्मान के हकदार हैं? क्या कभी बैंक की गाइडलाइन पढ़ी है? उसमें साफ लिखा है, हर ग्राहक बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं, और जो भेदभाव करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक पल रुक कर बोली, मैं चाहती तो आज तुम्हें निलंबित कर देती, मगर मैं तुम्हें सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। अगली बार गलती होगी तो सिर्फ नाम नहीं, पहचान भी मिटा दी जाएगी। फिर उन्होंने सुरक्षाकर्मी कल्पना को बुलाया। वो डरते डरते सामने आई, आंखों में आंसू थे। कांपती आवाज में बोली, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी किसी को उसके कपड़ों से नहीं आंकूंगी। नुसरत ने सख्त लेकिन समझाने वाले स्वर में कहा, याद रखना, इंसान कपड़ों से नहीं, इंसानियत से बड़ा होता है। आज जो सबक मिला है, जीवन भर याद रखना। बैंक के सभी कर्मचारी सिर झुकाए खड़े थे। नुसरत ने सबकी ओर देखा और दृढ़ आवाज में बोली, रास्ता कपड़े नहीं बनाते, सोच बनाती है। जो इंसान समझता है वही असली अधिकारी है। यह कहकर नुसरत अपनी मां का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। बैंक में चुप्पी छा गई। फिर एक एक कर सबने एक दूसरे की ओर देखा। सबकी सोच बदल चुकी थी। उस दिन के बाद बैंक का माहौल बदल गया। अब हर ग्राहक को सम्मान दिया जाने लगा। किसी की साड़ी या कपड़े देखकर उसे गरीब नहीं कहा गया, और सबके मन में यह बात बैठ गई कि किसी साधारण इंसान को कभी कम मत समझो। अगली बार वही इंसान तुम्हारे सामने खास बनकर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। हमारे देश में अक्सर लोग दूसरों को उनके पहनावे, हालात या परिस्थिति से जज करते हैं, लेकिन ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को उसके कपड़ों या सामान्यता के कारण कभी कम मत समझो। हो सकता है वो तुमसे कहीं ज्यादा ऊंचे पद पर हो या ज्यादा सम्मान का अधिकारी हो। हर इंसान को बराबर सम्मान देना चाहिए, गरीब हो या अमीर। हर किसी के साथ मानवता के साथ व्यवहार करना ही असली इंसानियत है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। बहुत से लोग नियमित देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते। हर वीडियो बनाने में हम दिन रात मेहनत करते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी प्रेरणा है, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक देखने के बाद कमेंट में कंप्लीट लिखकर बताएं, ताकि हमें पता चले कितने लोगों ने पूरा देखा। आप कहां से देख रहे हैं और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। जानकर अच्छा लगता है कि हमारी कहानियां कहां तक पहुंच रही हैं।